ओके सो नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 20 जो कि क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है। ये एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन है जो कि क्लियरली पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर है ना, आपका सेमीकंडक्टर जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब लॉजिक गेट देखो, लॉजिक गेट को करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए लॉजिक गेट का, कि लॉजिक गेट क्या होता है, किस तरह से होता है। यहाँ पे आपको एक बहुत सारा सर्किट का एक अरेंजमेंट दे रखा है और सर्किट के अरेंजमेंट में आपसे ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी ट्रुथ टेबल होगी। ठीक है, में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या वैसे है नहीं, बस आपको बेसिक गेट्स पता होना चाहिए। देखिए, एक होता है आपका और गेट होता है। ठीक है, और गेट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये आपके इसके दो इनपुट हो गए और ये इसका एक आउटपुट जनरेट होता है। और गेट में अगर इसके इनपुट को मैं कंसिडर कर लेता हूँ लाइक ए और बी। ओके, लाइक मैं इसके इनपुट को मान लेता हूँ, यहाँ पे ए मान लेते हैं और इसके इनपुट को बी मान लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट होगा ये y इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस में b करके। ठीक है, ट्रू टेबल के बारे में बात करूँ तो ट्रू टेबल का मतलब है यहाँ पे लाइक अगर a और b की कॉन्फ़िगरेशन 0 0 है तो इसमें दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, 0 1 0 1 इस तरह से चलता है इसमें। फिर इसके बाद होता है आपका एक एंड गेट होता है। ठीक है, एंड गेट कुछ इस शेप का दिखता है जैसे कि ऊपर आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है y इज इक्वल टू होता है आपका a इंटू बी करके। ठीक है, ये आपका हो गया ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, इनपुट इसका ए बी, और तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसके बाद होता है आपका एक नोट गेट होता है। ठीक है, नोट गेट में आगे कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इसमें एक ही इनपुट होता है। ठीक है, यहाँ पे ए है। ठीक है, और उसका जो होता है वो ए के ऊपर बार हो जाता है, यानी कि अगर आपके पास ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे ए बार की वैल्यू हो जाएगी 0, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1 में। ओके, सो ये आपके बेसिक गेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके दो यूनिवर्सल गेट भी होते हैं। ठीक है, जिसको नॉर गेट और नैंड गेट बोला जाता है। जैसा ही आपको और गेट दिख रहा है, इस और गेट के आगे अगर आप ये इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है, नॉट गेट का सर्कल, तो ये बन जाता है आपका नॉर गेट। क्या नाम दिया जाता है इसे, नॉर गेट। ये वाला आपका और गेट है, नीचे वाला आपका एंड गेट है। ओके, नीचे वाला आपका एंड गेट है और ये वाला आपका नॉट गेट है। वेट, ये आपका नॉट गेट है। ठीक है, और ये आपका नॉर गेट। अब नॉर गेट में क्या होता है, ये इनपुट मान लेते हैं ए, ये हो गया बी। इसमें भी ऐड ही होता है बट इसमें इनके ऊपर बार आ जाएगा, जैसे कि नॉट गेट में आता ही है, तो ये हो जाएगा ए प्लस में बी के होल के ऊपर बार। सेम ऐसी एक होता है नैंड गेट। नैंड गेट कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी हो गया। ओके, एंड ये इनका आउटपुट हो गया वाई इज इक्वल टू, जो कि हो जाएगा ए डॉट बी के ऊपर होल के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एंड गेट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डी मॉर्गन लॉ आना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ के दो बेसिक फार्मूलेस है आपके। मैं आपके लिए दोनों फार्मूले लिख देता हूँ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर ए प्लस बी के होल के ऊपर बार है तो इसका मतलब होता है ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर बार। सेम अगर ए डॉट बी के होल के ऊपर बार है तो इसका मतलब होगा ए के ऊपर बार प्लस पी के ऊपर बार, यानी कि हम कह सकते हैं प्लस वाला मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है और मल्टीपल वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और बार बार चलता रहता है। इस बार का मतलब कुछ नहीं है, अगर कोई भी इसका इनपुट 0 रहेगा तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर 1 है तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक आपके डी मॉर्गन लॉ होता है। और एक रूल और होता है कि अगर ए के बार के ऊपर बार आ जाए तो इसका आंसर आपका ए ही होता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग। अब मूव ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट टाइप का दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ए आया। ठीक है, ये आपको पता है कि नीचे जैसा लिखा है कि ये आपका नॉट गेट हो गया, तो यहाँ पे ये जो बनेगा पॉइंट, ये आपका हो जाएगा ए के ऊपर बार। ओके, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ए के ऊपर बार करके। वेट, ओके, ये आपका बी है। अब ए के ऊपर बार यहाँ से गया और बी यहाँ से गया, तो यहाँ पे क्या बनेगी कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी बनेगी, वो होगी ए डॉट, सॉरी, ए के ऊपर बार डॉट बी, क्योंकि ये ये नैंड गेट है तो नैंड गेट में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और होल के ऊपर बार आ जाएगा। सेम एज अगर मैं ऊपर की इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे आउटपुट की बात करूँ इस गेट के लिए, तो यहाँ पे देखिए बी वाला कनेक्ट हुआ यहाँ से और ए वाला यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ए डॉट बी। ओके, ये आपका हो गया ए डॉट बी। ओके, और ये इसका
नैंड का ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों इसके अंदर गए और ये दोनों के दोनों जो फाइनल आउटपुट देंगे हमें, ठीक है, यहाँ पे मैं वाई करके लिख देता हूँ। ये जो आपका फाइनल आउटपुट होगा, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो मैं सी ही लिखता हूँ इसे। ओके, तो ये जो आपका फाइनल आउटपुट होगा सी, ये जो होगा ये इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एंड गेट की कॉन्फ़िगरेशन है, तो यानी कि ए डॉट बी के ऊपर बार, जो कि इनपुट यहाँ से आया है, और एक इनपुट आपका नीचे से आ रहा है जो कि है आपका डॉट ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर होल बार। देखिए, अगर किसी को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो एक बार प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा नीचे गेट्स की, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें डी मॉर्गन लॉ को अभी अप्लाई करना रह रहा है। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया इसे, ठीक है, जिस तरह से ए के ऊपर बार लगाया है। ओके, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकला। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग इसकी टेबल बना पाएंगे। ओके, तो टेबल को हम लोग ड्राइव कर पाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम इसको सोल्व करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सी इज इक्वल टू ए डॉट बी के होल के ऊपर बार डॉट ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर होल का बार। ओके, तो पहले मैं डी मॉर्गन लॉ लगाता हूँ। पहले वाले में जैसा कि ऊपर गिवन है, ए डॉट बी के ऊपर बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए के ऊपर बार प्लस बी के ऊपर बार डॉट ए डॉट बी के ऊपर होल के बार का फॉर्मूला जो होगा वो अगेन ए के ऊपर बार, यहाँ पे एक बार ऑलरेडी एक और आ गया, प्लस बी के ऊपर बार। ओके, सो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए के ऊपर बार प्लस बी के ऊपर बार डॉट ए के ऊपर बार के बार, तो यानी कि आपको बचेगा खाली ए प्लस बी के ऊपर इस तरह से बार आ जाएगा। ओके, देन जिस तरह से हम लोग करते ही मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से करेंगे। ए बार को पहले ए से मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा ए बार डॉट ए, फिर ए बार को बी से मल्टीप्लाई तो प्लस का ए बार बी बार। ओके, डॉट फिर बी बार को ए से मल्टीप्लाई तो प्लस का बी बार डॉट ए, फिर बी बार को बी से मल्टीप्लाई तो प्लस का बी बार डॉट बी बार। ओके, देखिए ए बार डॉट ए, आप इसको कभी भी सोल्व करेंगे तो ए बार डॉट ए जो आपको कंक्लूजन देगा वो आपको 0 मिलता है, प्लस ए बार डॉट बी बार, और ये है इन दोनों में अगर आप बी बार कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपको मिलेगा ए बार प्लस का ए प्लस बी बार डॉट बी बार। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी बार डॉट बी बार को, ठीक है, तो बी बार डॉट बी बार को आप लोग सिंपली खाली बी बार भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ए डॉट ए ही होता है। ओके, नाउ सॉरी यहाँ पे बार आएगा, वेट, इस तरह से। ओके, तो नाउ ए बार प्लस ए, अगर ए बार और ए को अगर आप ऐड करोगे तो आपको अगेन जो मिलने वाला है वो 1 मिलता है, क्योंकि ए बार प्लस ए आपका 1 ही होता है। 0 को आप हटा लीजिए तो आपको पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा, बी बार प्लस का बी बार, और बी बार को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको जो फाइनल कंक्लूजन मिलेगा वो बी बार ही मिलने वाला है, क्योंकि बी बार प्लस बी बार यहाँ पे 2 बी आर नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है क्योंकि लॉजिक गेट में सिर्फ 2 ही डिजिट चलते हैं, एक 0 और एक आपका 1। तो जो फाइनल कंक्लूजन आया वो बी के ऊपर बार आया है। अब हम ट्रुथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं ट्रुथ टेबल आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ इनपुट, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ अगेन इनपुट, यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ। ये हमारा आउटपुट है जो कि किसके बराबर आया, बी के ऊपर बार के। ए की वैल्यू जैसे कि यहाँ पे पूरे चारों ऑप्शन में 0 0 1 1 लिया है तो हम भी 0 0 1 1 लेंगे। बी की वैल्यू हर एक केस में 0 1 0 1 लिया तो हम भी 0 1 0 1 लेंगे। और सी इक्वल टू बी के ऊपर बार है, तो बी के ऊपर बार का मतलब है जैसे 0 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, 1 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, 0 जो है कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और 1 जो है अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 0 में। तो यानी कि इसके जो फाइनल ट्रूथ टेबल आएगी वो 1 0 1 0 करके आएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है 1 0 1 0 करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 0 1 0 करके।